चलिए, हाय सभी को, प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मुन्ना बायोलॉजी क्लास पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपने देखा है, इसके पहले आपने एक वीडियो कोशिका के बारे में देखा, कोशिका के इतिहास के बारे में जाना। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, आज फिर स्टार्ट किए कोशिका में पाए जाने वाले अंग की बातें, जिसमें से हम लोगों ने एक दिन क्लास किए थे लवक के बारे में। आज हम लोग देखेंगे जरा सा पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर की बातें करते हैं ना। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पादप कोशिका की। तो एक तरफ हम लोग नोट्स डाउन करेंगे पादप, एक तरफ लिखेंगे पादप कोशिका, पादप कोशिका। दूसरी तरफ लिखेंगे जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका की बात करते हैं। पादप कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं प्लांट सेल, प्लांट सेल की बातें। और इसे कहा जाता है एनिमल सेल, एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल की बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यह जो पादप कोशिका है एवं जंतु कोशिका है। तो पादप कोशिका के बारे में हम लोग जब कोशिका के अंग पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पढ़ा है कोशिका भित्ति की बातें। जो कोशिका भित्ति होती है, वह कोशिका भित्ति सिर्फ व केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। और वह जो पादप कोशिका में पाए जाने वाले जो कोशिका भित्ति होती है, वह कोशिका भित्ति जो बनी होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। यह भी हम लोग ने देखा। फिर हम लोग देखते हैं जो जंतु कोशिका होती है, वह जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होते हैं, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है सेलुलोज पाई जाती है। तो हम लोग जो देख पा रहे हैं कोशिका झिल्ली की बातें, वह जो कोशिका झिल्ली होती है, तो यह कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका भित्ति के बाद वाली जो झिल्लियां पतली होती है, उसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग बातें करते हैं कि जो पादप कोशिका है, वह पादप कोशिका में पाए जाने वाले लवक होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। और जो पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, और उसी लवक में पाए जाने की जो बातें हम लोग करते हैं, पौधे की पत्तियों पर पाई जाती है। पौधे की पत्तियों पर ही हम लोग जानते हैं, जिसे वर्णक कहा जाता है, एक प्रकार का वर्णक की बात है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और वही क्लोरोफिल की वजह से हम लोग जानते हैं पौधे में कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसे स्वपोषी कहते हैं। लेकिन इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में होगा क्या? नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ जो देखेंगे, जो पादप कोशिका है, वह पादप कोशिका में पाए जाने वाले कि जब हम लोग बातें करते हैं कि इसमें जो एक नंबर में हम लोग देखेंगे पादप कोशिका में क्या पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसे कहा जाता है सेल वॉल। लेकिन यहाँ जो हम लोग देखेंगे इसमें पाई जाती है, लेकिन इस जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब हम लोग दूसरे की बात करें कि यह जो कोशिका भित्ति बनी होती है, वह यहीं पर देख लेंगे, वह सेल्यूलॉज की बनी होती है ना, जिसे कहा जाता है सेल्यूलॉज की बनी होती है। अब दूसरे नंबर में हम लोग आएंगे और देखेंगे कोशिका झिल्ली की बातें। तो अभी समझ लेंगे, है ना, कोशिका झिल्ली। तो यह जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका जो झिल्ली पाई जाती है, तो कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। लेकिन जो कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में पाई जाती है, वह कोशिका भित्ति के बाद वाली पतली झिल्ली होती है ना। कोशिका भित्ति के बाद एक आवरण होती है, कोशिका भित्ति के बाद वाली आवरण की बातें करते हैं। और यहाँ जो जंतु कोशिका है, यह कोशिका की जब हम लोग बातें करते हैं, इसमें जो पाई जाती है, इसमें पाए जाने वाले जो हम लोग बातें करते हैं, इसमें पाई जाती है। लेकिन यह जो कोशिका झिल्ली इसमें पाई जाती है ना, वह कोशिका झिल्ली की जो बातें करते हैं, यह कहाँ पाए जाने की बात करते हैं, तो कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होती है ना, सबसे बाहरी। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, यह कौन सा आवरण है, बाहरी आवरण की बातें करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि हम लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, तो फिर हम लोग तीसरा नंबर में देखेंगे कि पादप कोशिका में क्या पाई जाती है, लवक पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
लवक पाई जाती है, लेकिन यह जो लवक पाई जाती है और यहाँ देखेंगे इसमें लवक नहीं पाई जाती। पहले समझ लो फिर लिखेंगे। लवक इसमें नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में लवक पाई जाती है। यहाँ जो लवक पाई जाती है हम लोग जानेंगे कि इस लवक की जो बातें करते हैं, आपने नाम सुना होगा हरित लवक। किस लवक की बातें करते हैं? हरित लवक की बातें करते हैं, जिसे कहा जाता है कौन सा? क्लोरोफिल की बातें करते हैं। तो जो यहाँ जो हरित लवक है ना, वह जो क्लोरोफिल है, वह क्लोरोफिल की बातें करते हैं। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे कि हरित लवक पाई कहाँ जाती है। तो हरित लवक पाई जाती है पत्तियों पर, है ना, पत्तियों पर पाई जाने की बातें करते हैं, पत्तियों पर पाई जाती है। और इसी पत्तियां पर पाए जाने वाले हम लोग जानते हैं, एक नाम से आपने नाम सुना होगा, पर्णहरित पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पर्णहरित, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और पर्णहरित के कारण ही पौधों में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही जानते हैं कि पौधे जो है अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। तो हम लोग जान सकते हैं जो पादप कोशिका होती है वह स्वपोषी होती है कि परपोषी होता है? स्वपोषी होता है। यहाँ चीजें हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें से जानेंगे कि लवक नहीं पाई जाती है, हरित लवक की कोई तो उपाय ही नहीं है, या पत्तियां की यहाँ जिक्र ही नहीं होगा, पर्णहरित नहीं पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें नहीं होता है, अर्थात पौधे अपना भोजन स्वयं यहाँ बना लेता है, लेकिन जंतु कोशिका अपना भोजन स्वयं नहीं बनाने की बात करते हैं। तो यह जो स्वपोषी है यहाँ पे क्या हो जाएगा? परपोषी की बातें करते। तो स्वपोषी यहाँ हो गया, यह हो गया परपोषी की बात है। ये तो तीसरा पॉइंट की चर्चा था। अब हम लोग बातें करें चौथे पॉइंट की। जो चौथा पॉइंट में हम लोग देखेंगे, वह चौथे पॉइंट में हम लोग बातें करें कि जो रिक्तिका होती है ना, रिक्तिका की बातें। तो रिक्तिका की जो हम लोग बातें करेंगे यहाँ पे, है ना, इसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे रसधानी कहा जाता है। कौन सी धानी कहते हैं? रसधानी। तो रसधानी जो है, रसधानी इसमें पाई जाती है, लेकिन आकार में क्या होता है? आकार में बड़ा होता है। पादप कोशिका में रसधानी पाई जाती है, जिसकी आकार क्या होती है? बड़ा होता है। और यहाँ जो रसधानी पाई जाती, इसमें भी रसधानी पाया जाता है, लेकिन आकार में क्या होता है? छोटा होता है। आकार में यहाँ क्या हो जाएगा? छोटा की बातें। तो रसधानी इसमें पाया जाता है, आकार में बड़ा होगा, इसमें आकार में क्या होगा? छोटा की बातें। पांचवा की बातें हम लोग करें तो इसमें पाए जाने वाले जो पादप कोशिका है, इसमें आप जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी कॉन्ड्रिया की बातें? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ आप पढ़ेंगे राइबोसोम की बातें करेंगे, है ना, राइबोसोम की बातें, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ राइबोसोम, राइबोसोम के साथ साथ हम लोग बातें करें किसकी? लाइसोसोम। लाइसोसोम की बातें करते हैं। बातें हम लोग करते हैं ईआर की बातें। तो ईआर के बारे में आप जान रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसे हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। उसके बाद बात हम लोग करें किसकी बातें? केंद्रक की बातें। तो ये सभी के सभी अंग क्या होते हैं? पादप कोशिका में भी उपस्थित होते हैं। और यही सारे अंग जो है जंतु कोशिका में भी क्या होता है? उपस्थित होता है। लेकिन थोड़ा सा जानेंगे, यहाँ पे शब्द आया है एक केंद्रक। कौन से शब्द की बातें करते हैं? केंद्रक जो कोशिकांग है, यह केंद्रक जो पादप कोशिका में होता है वह होता है परिधि की ओर, है ना, परिधि की ओर स्थित होता है। परिधि की ओर स्थित की बातें करते हैं। और जो जंतु कोशिका है, जो जंतु कोशिका में जो केंद्रक पाई जाती है, वह केंद्रक पाई जाती है मध्य में। केंद्रक कहाँ पाई जाती है? मध्य में पाई जाती है। अब बातें करेंगे तारक काय की बातें। तो इसमें जो है तारक काय पाए जाते हैं, तारक काय भी पाया जाता है। तारक काय की बातें करते हैं, तारक काय पाया जाता है। अब यहाँ जो देखेंगे तारक काय की बातें, तो यह तारक काय इसमें भी उपस्थित, तारक काय यहाँ देखेंगे तो तारक काय पाई जाती है ना, तारक काय क्या होती है? इसमें भी पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग जान रहे थे कि पादप कोशिका और किसके बारे में? जंतु कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे, है ना, अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अब इसमें से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक तरफ कौन सी कोशिका की बात कर रहे थे? पादप कोशिका, है ना, पादप कोशिका। और दूसरी तरफ हम लोग बात कर रहे हैं कौन सी कोशिका की? जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। तो एक तरफ पादप कोशिका, दूसरी तरफ जंतु कोशिका में अंतर की बात करें तो पहला नंबर में लिखेंगे, है ना, सबसे पहले फर्स्ट की बात करेंगे। तो यह जो पादप कोशिका है, पादप
कोशिका में हम लोग देखेंगे पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका भित्ति होती है ना। पादप कोशिका में पादप कोशिका में कोशिका कोशिका भित्ति पाई जाती है। लिखते चलो, कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में कौन सी भित्ति पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। और यह जो कोशिका भित्ति इधर देखेंगे क्या, पहला नंबर में इधर जंतु कोशिका में, तो इसमें जानेंगे जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे भी कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होते हैं। ये चीजें हुआ। अब दूसरा की बात करेंगे, दूसरे नंबर की हम लोग बातें करेंगे कि इसमें जो है कोशिका झिल्ली है ना, इसमें कौन सी झिल्लियां पाई जाती है? इसमें कोशिका झिल्ली, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो कोशिका भित्ति के बाद बनी एक पतली झिल्ली होती है। कोशिका भित्ति के बाद बनी एक पतली झिल्ली होती है। ये चीजें। उसके बाद हम लोग बातें करते हैं, दूसरा नंबर में हम लोग जान रहे हैं कि इसमें जो है, इसमें भी क्या पाए जाएंगे? इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होता है। सबसे बाहरी आवरण होता है। ये चीजें। अब उसके बाद हम लोग तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर में हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि पादप कोशिका में, यानी कह सकते हैं इसमें लवक पाई जाती है। इसमें लवक पाई जाती है। इधर लिखेंगे तीसरे नंबर में, इसमें लवक नहीं पाई जाती है। इसमें लवक नहीं पाई जाती है। ये चीजें। उसके बाद चौथा नंबर में देखेंगे, है ना, पादप कोशिका की जब हम लोग बातें करते हैं तो पौधे की पत्तियों पर पर्णहरित पाई जाती है। पर्णहरित पाई जाती है। इसमें तो हम लोग कह सकते हैं पर्णहरित नहीं पाई जाती है। उसके बाद हम लोग बातें करें चौथा पॉइंट की बातें कि जो पत्तियों पर पर्णहरित पाया जाता है तो हम लोग देखेंगे पौधे में कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। की क्रिया संपन्न होती है। इधर हम लोग लिख सकते हैं
इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है क्या? नहीं होती है ना। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होती है, संपन्न नहीं होती है। तो ये चीज हम लोग देख रहे थे। अब देखिए आगे पांचवा की बातें करें हम लोग, तो पादप कोशिका जो है ना, यह क्या होती है? स्वपोषी होती है। यह कौन सा पोषी? स्वपोषी होती है। और कौन सा? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका क्या होती है? यह परपोषी होती है। यह परपोषी होती है। ये चीजें की बातें कर रहे हैं। अब छठा देखेंगे, बहुत सारा डिफरेंस हो सकता है। अब छठा जो हम लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें रिक्तिका जिसे कहते हैं रसधानी। कौन सा धानी कहते हैं? रसधानी, है ना। तो इसमें रसधानी पाई जाती है। इसमें रसधानी पाई जाती है जिसका आकार बड़ा होता है। जिसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। यहां देखेंगे 6 नंबर में, इसमें भी रसधानी पाई जाती है। इसमें भी रसधानी पाई जाती है। इसमें भी रसधानी पाई जाती है जिसका आकार छोटा। जिसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। जिसका आकार छोटा होता है। ये चीजें देख रहे थे। अब आगे देखेंगे हम लोग, बात करेंगे, बहुत सारा डिफरेंस है। सातवां की बात करें, है ना, 7वें नंबर में केंद्रक की। तो केंद्रक की बातें करेंगे तो हम लोग देखेंगे इसमें केंद्रक पाई जाती है। इसमें केंद्रक पाई जाती है, लेकिन केंद्रक परिधि की ओर स्थित होता है। लेकिन केंद्रक किस ओर स्थित होता है? परिधि की ओर स्थित होता है। उसके बाद यहां देखेंगे 7वां नंबर में, है ना, इसमें केंद्रक पाई जाती है, लेकिन केंद्रक मध्य में पाई जाती है। मध्य में पाई जाती है। आगे देखेंगे हम लोग फिर, है ना, 7वां 8वें पॉइंट की बातें करें तो जो 8वां नंबर है, उस 8वां नंबर में देखेंगे इसमें पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका इत्यादि अंग उपस्थित
होते हैं। इधर भी सेम चीजें होगा, है ना। इसमें भी यहाँ से देखिए, इसमें भी पाए जाने वाले, इसमें भी पाए जाने वाले, इसमें भी पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ईटीसी अंग क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने देखा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बातें करें कि पूरी की पूरी हम लोग बातें कर रहे थे ना, ये चीजें। देखिए, थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात किए थे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर की बातें। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले क्या था कि पादप कोशिका में कौन सी भित्तियाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और दूसरा है, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो कहाँ? कोशिका भित्ति के बाद बनी एक पतली झिल्ली होती है। और इसमें देखेंगे जंतु कोशिका में, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होता है। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी आवरण। हम लोग जान रहे हैं कि इसमें लवक पाई जाती है। पादप कोशिका में लवक पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं पाई जाती है। हम लोग देखें पौधे की पत्तियों पर क्या पाई जाती है? पर्ण हरित पाई जाती है। इसमें जंतु कोशिका में तो कोई चर्चा ही नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बातें कर रहे हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होती है। यह स्वपोषी होता है। पादप कोशिका क्या है? स्वपोषी होता है, लेकिन यह जंतु कोशिका परपोषी होता है। उसके बाद देख रहे छठा, इसमें रसधानी पाई जाती है, जिसे वैक्यूल कहते हैं, है ना, रिक्तिका। इसमें भी रसधानी पाई जाती है, लेकिन अंतर क्या है कि पादप कोशिका में आकार में बड़ा होता है और जंतु कोशिका में आकार में छोटा होता है। कहा जाता है कि पादप कोशिका में 90% भाग पर कौन सा पाई जाती है? रिक्तिका होती है। इसमें तो नगण्य, बहुत कम स्पेस में। इसमें जो है केंद्रक पाई जाती है, लेकिन केंद्रक परिधि की ओर स्थित होता है। तो दोनों का दोनों वास्ता है। रसधानी जो पाई जाती है पादप कोशिका में, है ना, वह आकार में बड़ा होने के कारण जो पादप कोशिका में केंद्रक है वह परिधि की ओर स्थित होता है। उसी की वजह से केंद्रक कहाँ होता है? परिधि की ओर स्थित होता है। अब यहाँ देख रहे हैं इसमें केंद्रक पाई जाती है, लेकिन केंद्रक कहाँ होती है? बीचों बीच, यानी मध्य में पाई जाती है। ये चीजें हम लोग देख रहे थे। उसके बाद देख रहे थे इसमें पाए जाने वाले जो माइटोकॉन्ड्रिया, साथ साथ कौन सा? राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव जालिका इत्यादि और भी अंग है जो कि क्या है? इसमें उपस्थित होते हैं। और जो इसमें जंतु कोशिका में है, इसमें भी पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव जालिका, है ना, इत्यादि अंग जो है वह क्या होते हैं? उपस्थित होने की बातें करते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग देखें पादप कोशिका एवं कौन से? जंतु कोशिका में अंतर की बातें करते हैं। तो एक चीजें यहाँ से हम लोग देख रहे थे, है ना। तो इसमें से हम लोग यदि शॉर्ट की बातें करें कि शॉर्ट में कैसे हम इसे याद कर सकेंगे, है ना, तो सिंपल सी बातें हैं। आप थोड़ा सा एक चीज ध्यान देंगे तो आपको यहाँ से शॉर्ट भी याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? तो इसे देखेंगे। देखिए, ये जो है हम लोग इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे एक कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं जिसे कहा जाता है ना, वो कॉन्सेप्ट है कोशिका हरी कैसे करके, है ना। कोशिका हरी कैसे, कोशिका हरी कैसे से यहाँ जो कोशिका है
तो सबसे बात हम लोग कोशिका से जो शब्द बन रहा था वह चीजें बन रहा था किसकी बातें, कोशिका भित्ति। किसकी बातें कर रहे थे, कोशिका भित्ति की बातें कर रहे थे। और जो कोशिका भित्ति है और साथ साथ कोशिका शब्द से एक और शब्द बना, वह शब्द था कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति और कौन सा शब्द बना, कोशिका झिल्ली की बातें करते। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, तो दोनों में समानांतर कैसे हम लोग समझ पाएंगे। जो कोशिका भित्ति होता है वह कोशिका भित्ति कहाँ होती है, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं होती है। कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण होता है और जो पादप कोशिका है वह कोशिका भित्ति के बाद वाली है। अब हम लोग बातें करते हैं, अब यहाँ से देखेंगे जो हरी है ना, हरी की जो बातें करते हैं तो ह से हरित लवक की बातें करते हैं। कौन हरी से कौन सा लवक है, हरित लवक। तो आप जानते होंगे हरित लवक पादप कोशिका में पाई जाती है कि जंतु कोशिका में, हरित लवक कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका की। तो हरित लवक के कारण ही जानते हैं पौधों की पत्तियों का जो रंग है वह क्या है, हरा रंग की बात है। और उसी पत्तियों पर मौजूद है लवक, जिसे कहते हैं कौन सा, है ना, उसमें वर्णक एक पाई जाती है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। और वहां हम लोग देखे अंतर में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसके द्वारा संपन्न होने की बातें करते हैं। तो हरित, अब यहाँ एक शब्द और आया है ना, ये जो शब्द है जहाँ की हम लोग बातें हम लोग बातें कर रहे हैं रिक्तिका की बात है ना, किसकी बात कर रहे थे, रिक्तिका। तो यहाँ से जो र वर्ड है री, तो रिक्तिका को हम लोग जानते हैं दूसरे नाम से भी रसधानी कहा जाता है। तो रसधानी हम लोग क्या देख रहे थे, दोनों जगह पाए जाने की बात करते हैं। तो रसधानी पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में, लेकिन पादप कोशिका में आकार क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन जंतु कोशिका में छोटा होता है ये। और उसके बाद है के से क्या बना था, केंद्रक, है ना, के से क्या बनेगा, केंद्रक। तो यह जो केंद्रक है वह केंद्रक दोनों तरफ उपस्थित होता है, लेकिन पादप कोशिका में यदि हम लोग केंद्रक की बात कर रहे थे तो वह पादप कोशिका में परिधि की ओर केंद्रक होता है और जंतु कोशिका में मध्य में होता है, बीचों बीच होता है ना। ये चीज बातें, एक यहाँ से जो से रहा था वह रहा था सेंट्रोसोम की बातें करते हैं, सेंट्रोसोम कहा जाता है। तो यह जो सेंट्रोसोम होता है पादप कोशिका में अनुपस्थित की बातें, और जंतु कोशिका में पाए जाने वाले किसमें, बैक्टीरिया की बातें, जीवाणु की बातें, उसमें पाए जाने की बात करते। तो ये चीजें हम लोग देख रहे थे, आज अंतर देख पाए पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की बातें कर रहे थे। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू। तो इस तरह से आप देखिए एक, और इसे शेयर भी करिए और साथ साथ बन पाए तो दबा दीजिए, है कि नहीं लाइक भी कर दीजिए। चलिए।